हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नए आज के ब्लॉग के अंदर। और ट्रैवल बर्ड के इस नए ब्लॉग के अंदर आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, आईआरसीसी के अंदर जो एक न्यू अनाउंसमेंट आई है कि उन्होंने 2021 के लिए 4 लाख 1,000 न्यू परमानेंट रेजिडेंस टू कनाडा इन 2021 में रिकॉर्ड किया है। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने 2021 के अंदर इतने लोगों को वहां पे परमानेंट किया है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसी के बारे में इनका एक ट्वीट आया था कि इनका ये टारगेट था, उस टारगेट की टेबल क्या थी और इसके बाद फ्यूचर प्लान क्या है इनके 2022 को लेकर और 2023 को लेकर। तो वो क्या क्या प्लान रहने वाले हैं हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था कि कैसे कैसे इनके फ्यूचर प्लान आ रहे हैं, कोविड-19 के बाद क्या क्या इफेक्ट्स पड़े हैं, तो कैसा कैसा है, और ये सारी बातें आज इसी के अंदर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम आईआरसीसी के बारे में बात करने जाते हैं। जो ट्वीट आया और उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। जो यहाँ पे पीआर परमानेंट रेजिडेंस कनाडा में बात की गई है आईआरसीसी के थ्रू कि जिन्होंने 2021 के लिए 4,01,000 लोगों को परमानेंट किया, वहाँ पे परमानेंट पीआर रेजिडेंस दी है, जिनको आप बोल सकते हैं पक्के भी किया है। तो ये उनका 2021 का प्लान था। इसके बाद हम उनके 2022 और 2023 के प्लान को भी डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि उनके फ्यूचर प्लान क्या है परमानेंट रेजिडेंस या पीएनपी या स्टडी वीज़ा को लेके या स्पाउस वीज़ा को लेके। तो सारा कुछ ही आज हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो इन्होंने बताया था इसका हम डिटेल्स में आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगर डिटेल्स की हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इसके यहाँ पे डिटेल्स की बात करूँ, ठीक है, तो कनाडा वेलकम्स द मोस्ट इमिग्रेंट इन ए सिंगल ईयर ऑफ द हिस्ट्री। मतलब कि इसका बताने का ये मतलब है, इस लाइन का सारा मैं आपके बारे में इस पे मैं डिस्कस करूँगा कि उन्होंने जो एक सिंगल ईयर के अंदर इन 2021 के अंदर 4,10,000 4,01,000 न्यू परमानेंट रेजिडेंस इन्होंने पक्के किए हैं, उनको परमानेंट रेजिडेंसी प्रोवाइड की है। उसी के बारे में ये अपना एक बता रहे हैं, क्योंकि आफ्टर 2029 जो कोविड के बाद काफ़ी सिचुएशन चेंज हुई थी वर्ल्ड वाइड और लोगों ने सोचा था कि ज़्यादा बुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग थे फ्लाइट्स को लेके और लोगों की अभी भी चल रहे हैं। बट जो लोग और भी तैयार कर रहे हैं, जिनका अभी जैसे अब दिसंबर चल रहा है, वो लोग 2022 और कुछ लोग 2023 के लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे आपको टेबल के थ्रू कि उन्होंने उनका फ्यूचर प्लान क्या है। तो देखिए, अब जैसे कि उन्होंने बताया उनका 2021 का प्लान क्या था जिसमें उन्होंने किया। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने बस यही बताया कि हमारे प्लान क्या थे, और जो एक्चुअली ये जो उनका प्लान था 2021 से 2023 तक का प्लान था, और इन्होंने अपनी पार्लियामेंट के अंदर भी इसको रखा था और उसी के ऊपर ही ये सारा कर रहे थे। जब टेबल हम डिस्कस करेंगे हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। तो ये आराम आराम से आप पढ़ सकते हैं कि 1913 से जो अभी तक का इन्होंने एक और रिकॉर्ड अचीव किया 2021 में, उसी के बारे में बात हो रही है। तो आईआरसीसी के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब किस चीज़ की और भी शॉर्टेज चल रही है कनाडा के अंदर। अगर उन लोगों के पास वो स्किल्स हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है। आईआरसीसी के थ्रू वो भी रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, इनके फ्यूचर प्लान के अंदर जो अभी करंट प्लान चल रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने बताया कि काफ़ी स्ट्रगल के बाद जो पैंडेमिक आया था, उससे बॉर्डर में जो भी प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद भी उन्होंने एक अच्छा अचीव किया है ये सारा का सारा। और उन्होंने अगर एक चीज़ और भी इसके अंदर बताई है कि उन्होंने अगर पिछली हिस्ट्री की बात करें और अब की बात करें तो ये काफ़ी ईयर बाय ईयर अपना बढ़ाते जा रहे हैं उसके अंदर भी। ठीक है, और ये कुछ क्विक फैक्ट्स हैं जो आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इमिग्रेशन लेवल प्लान्स के बारे में भी आगे जाके मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ परमानेंट रेजिडेंस कनाडा वेलकम ईच ईयर इज बेस्ड ऑन द एनुअल जो टेबल हम डिस्कस करने वाले हैं, विच वाज टेबल्ड इन द पार्लियामेंट ऑन अक्टूबर 30, 2020। जैसा कि मैंने बताया था आपको 2021 में इन्होंने रिलीज किया था। और उन्होंने बताया कि इन 2019, क्योंकि जब कोविड आया था, कनाडा वेलकम मोर देन 4,41,000 परमानेंट रेजिडेंस। मतलब कि 2019 में उन्होंने 3,41,000 लोगों को पीआर प्रोवाइड की थी। ये वर्ल्ड वाइड से जो उनके पास इमिग्रेंट्स आए थे, लोग आए थे। ठीक है, उसके बाद जो उनके
2020 के प्लान थे, जो आप देख रहे हैं 1,84,500 2020 में किया था, क्योंकि इस पीरियड में कोविड-19 का था तो इसमें ये डाटा बहुत कम हो गया था। बट इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने जो आपके 22 और 23 के प्लान्स रखे हैं उनमें वो कैच करने की देख रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और दें, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड चल रहा है अभी कि पता नहीं 2022 को 2023 को लेकर उनके कैसे प्लान रहने वाले हैं, वो कम लोगों को लेने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो उन्होंने लिया है वो उससे बढ़ा के ही लेने वाले हैं, ठीक है। अगर उन्होंने एक बात और भी यहाँ पे एक टेबल के अंदर डिस्कस किया कि उन्होंने 2012-11 की बात करें तो उसमें जो वहाँ की पॉपुलेशन की ग्रोथ में जो पार्टिसिपेंट थे जो बाहर के लोगों का था उसमें 20.7% था, और जो 2036 तक 30% कैनेडियन पॉपुलेशन का हो जाएगा। मतलब कि जो लोग बाहर से आएंगे और उनके बीच में जो उनकी परसेंटेज हो जाएगी 30% तक वो हो जाएंगी, वो इतना टारगेट करके चल रहे हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इनके फ्यूचर प्लान काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इमिग्रेशन एड्रेस लेबर शॉर्टेज इनकी, जैसे कि मैंने बताया था कि इनकी कुछ चीज़ों में शॉर्टेज चल रही है। अगर आपके पास वो स्किल है तो आप बहुत अच्छे लेवल पे अभी बैठे हो। वो हेल्थ केयर से काफ़ी रिलेटेड हैं, क्योंकि जो पोस्ट अभी इनके प्लान आ रहे हैं जो कोविड के बाद की रिकवरी कैसे की जाए, उसमें इमिग्रेंट्स में आप 37% ऑफ द फार्मास्टिक, 36% फिजिशियन, 39% डेंटिस्ट, 23% रेजिडेंट नर्स, जैसे जिन लोगों ने MBBS किया हुआ, BSc, MSc या B फार्मा किया हुआ, M फार्मा किया हुआ है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है नर्सिंग सेक्टर के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, ठीक है। तो उसमें भी है। IT सेक्टर में भी काफ़ी चीज़ें, वो हम एक अलग ब्लॉग में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो प्लान थे। और अब मैं आपसे एक टेबल और डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मैंने आपको टेबल बताई थी कि इनके 2021 से 2023 के जो प्लान्स है वो डिस्कस कर लें। एक्चुअली 2021 का ऑलरेडी अचीव हो गया, जिसमें 4,01,000 लोगों को ऑलरेडी PR इन्होंने प्रोवाइड किया और एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। तो उसके बाद भी इनके 2022 और 2023 के प्लान भी बहुत अच्छे हैं और बढ़ के हैं, ठीक है। तो जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं जाने के लिए वो अच्छे से आराम से प्लान कर सकते हैं और एक काफ़ी अच्छा स्कोप रहेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में थे क्या पता वो उनके प्लान कम हुए हैं, लोगों को कम ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम एक लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। फ्लोइंग द टेबलिंग 2020 एनुअल रिपोर्ट्स ऑन टू पार्लियामेंट ऑन इमिग्रेशन रिफ्यूजी एंड द सिटीजन्स ऑफ कनाडा, जिसको IRCC कहते हैं, जो सब चीज़ कंट्रोल करता है, इज प्लेस टू इन रिलीज डिटेल ऑफ द गवर्नमेंट टेबल्स की जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो कनाडा का एम्स था, वेलकम 4,01,000 न्यू परमानेंट रेजिडेंट्स इन 2021 एंड 2022 की बात करें तो 4,11,000 एंड 23 की बात करें तो 4,21,000। तो इससे आप देख भी पा रहे होगे कि हर साल उनके प्लान बढ़ रहे हैं परमानेंट रेजिडेंस देने के। तो उनकी कैटेगराइज है, अगर हम थोड़ा सा कैटेगराइज की भी बात करें तो कितना मिनिमम जा सकते हैं और कितना मैक्सिमम जा सकते हैं, और किस किस कैटेगरी के अंदर उन्होंने लोगों को लेना है और किस किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा है। तो ये टेबल आपको काफ़ी हेल्प करेगी, तो आराम से देखना इस टेबल को। अगर 2021 और 2022 और 2023 की अगर हम बात करें तो देखिए ओवरऑल प्लान परमानेंट जो उन्होंने रेजिडेंस देना है वो 4,01,000 का इनका टारगेट था 1,000 का, और जो ये हाईएस्ट टारगेट जा सकता था ये 4,10,000 तक जा सकता था, और जो लो रहने उन्होंने 3 लाख मिनिमम तो लोग लेने ही लेने थे, बट उनका टारगेट था 4,01,000 जो ऑलरेडी अचीव हो गया है, ठीक है। हाई रेंज 4,10,000 की थी। इसी तरह 2021 में अगर बात करें तो हम जो टारगेट है 4,11,000 है, तो मिनिमम इनको 3,20,000 तो लेने ही लेने हैं, बट इनका टारगेट है 4,11,000 जो 2021 से काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये वाले टेबल देख रहे हैं, फिर 2023 की अगर हम बात करें तो जो इनका टारगेट है 4,21,000 है। तो जो लोग अभी या एक साल बाद के प्लानिंग कर रहे हैं 2023 की या 2022 की, तो काफ़ी अच्छा स्कोप है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने 3,30,000 तो मिनिमम लोग लेने ही हैं, और हाई रेंज इनकी 4,30,000 तक जा सकते हैं। तो मतलब कि इतने लोग भी उसमें ले सकते हैं। तो आपके पास अच्छे प्लान्स हैं, आप कर सकते हैं। अगर हमें कैटेगरी की यहाँ पे बात करें, ठीक है, कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो कैटेगरी की प्लान में, ठीक है, आप देख रहे हैं जैसे इकोनॉमिक्स, फेडरल, हाई स्किल्ड, तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाले 4 लाख, ये इनकी कैटेगरी है कि कौन कौन से फेडरल बिजनेस में 1,000 लेने हैं, इकोनॉमी पायलट जो एग्री फूड पायलट्स हैं वो इतने लेने हैं,
जो अटलांटिक का इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है उसके थ्रू, ये अलग अलग सारे प्रोग्राम है। क्यूबा स्किल्ड वर्कर में, बिजनेस में, टोटल इकोनॉमिक्स में, स्पाउस, अगर स्पाउस के साथ अगर अप्लाई कर रहे हैं, कोई हस्बैंड और वाइफ या उसके साथ बच्चे हैं तो उन्होंने कितने लोग लिए हैं इसके अंदर 2021 के अंदर। और ऐसे ही आराम आराम से आप ये टेबल पहुंच करके देख सकते हैं कि उनके जो प्लान्स हैं वो लो रेंज, हाई रेंज, और इतनी, देखिए अगर ये टारगेट अचीव होता है इसका मतलब ये लोग इतने इतने इस कैटेगरी के उन्होंने लिए गए हैं। ठीक है, अगर आप 2022 की बात करें या 2023 के, तो आप यहाँ जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने कितने लोग इन्होंने लेने हैं। ठीक है, तो होप सो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी आपके 2022 और 2023 के प्लान को करने के लिए। और फ्रेंच फोनिक के ऊपर भी हम एक अलग से टेबल है स्ट्रेटेजी के ऊपर, जिन लोगों ने फ्रेंच अच्छी सीखी है वो क्या है, तो उसके बारे में भी हम एक अगले उसमें करेंगे। आप कमेंट में बताना कि आपको कैसा लग रहा है ये फ्रेंच फोनिक इमिग्रेशन स्ट्रेटेजी क्या है और कैसे आप उसमें एंटर कर सकते हैं, क्या लैंग्वेज रहेंगी, कैसे कैसे क्या रहेंगे। तो होप सो ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। थैंक यू दोस्तों। करते हैं।